नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला दोस्तों क्यूमिंस इंडिया की। और इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी दोस्तों क्योंकि एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस ने एक काफ़ी अच्छी बात कही स्टॉक के ऊपर। और क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्लैटली से इसकी क्लोजिंग हुई है, लेकिन निवेशक आप कह सकते हैं, देखिए जब स्टॉक ऊपर की तरफ चलता रहता है ना, तब निवेशक बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के आतुर होते हैं क्या इस स्टॉक में अब निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ब्रोकरेज हाउस ने जो रिपोर्ट लिखी है अपनी इसके ऊपर, स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर, वो काफ़ी अच्छी है। और उसमें ये बात भी कही गई है कि स्टॉक यहाँ से कहाँ जा सकता है, क्या पॉजिटिव है, क्या कौन से, तो ये तमाम चीज़ें कही गई हैं। इस वीडियो में उसी चीज़ के साथ चर्चा करेंगे दोस्तों, प्लस देखेंगे स्टॉक कितना ज़्यादा चल चुका है और कई हद तक आप कह सकते हैं कि बहुत आप कहते हैं ऊपरी स्तर पे चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्यों एनालिस्ट इसमें इतने ज़्यादा बुलिश हैं ये भी देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए कमिंस इंडिया दोस्तों आज 0.33% की इसने गिरावट दिखाई है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं आपको इस स्टॉक में अगर दिखाऊं, आप देखें पिछले एक साल में स्टॉक ने अपने निवेशकों को 57% से ज़्यादा का रिटर्न दिया दोस्तों जी। और देखिए एक अच्छा स्टॉक कैसे होता है पता है आपको, कभी भी वो जो ऐसा भागने लगे ना वो अच्छा स्टॉक नहीं होता। थोड़ा सा ऐसे इंतजार, फिर आप देखिए यहाँ जाएगा, फिर थोड़ा इंतजार करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर कंसोलिडेट कर यहाँ जाएगा। कमिंस इंडिया एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आप देखें ये एक पीरियड कंसोलिडेट किया, यहां से ब्रेकआउट किया और एक शानदार तेजी, फिर थोड़ी सी गिरावट दिखाया, कंसोलिडेट किया और फिर पिछले से भी तेज भाग करके गया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया और वापस से देखिए तेज किया और अब यहाँ वापस से कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ फिर तेज आ चुका है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये बहुत ही स्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है और बहुत अच्छा होता है कि एक स्टॉक इतनी शानदार तरीके से भाग रहा है। और ये इस बात का परिचायक रहता है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा टेक्निकली मजबूत है दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये जो गैप है ना दोस्तों, अगर कोई गिरावट होती है तो शायद ये जो गैप आप देख रहे हैं ना, इसे फुलफिल करने स्टॉक आज नहीं तो कल आएगा दोस्तों, ऐसा कहा जाता है और शायद आ भी सकता है दोस्तों। कौन सा लेवल ये आपकी नज़र में होना चाहिए, आप देखें वो लेवल है दोस्तों 1200 आसपास, ठीक है। तो यदि स्टॉक 1200 के आसपास 1200 आसपास आता है, मान के चलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है इसके लिए। अब चर्चा करते हैं क्या कहा गया। तो देखिए कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्होंने क्यूमेंस इंडिया के बारे में बात कही है दोस्तों और टारगेट दिया है कितने का, 1560 का। जी हाँ दोस्तों, 1560 का टारगेट दिया गया है। अब देखिए इसमें इन्हें कहा है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज सेड कैपिटल गुड्स प्लेयर क्यूमेंस इंडिया may alter its defensive stance on pricing after seeing the gross margin improvement and positive outlook on margin from its key parent Kirloskar Oil Engines। देखिए ये कह रहे हैं कि जो क्यूमेंस इंडिया दोस्तों, ये अपना जो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव स्टांस है, अभी तक तो इन्होंने बहुत अच्छी कोई मार्जिन ही नहीं कमाई है, तो इस चीज़ को हटा करके आप कह सकते हैं उसे और ज़्यादा प्राइस को और बढ़ा करके अपने मार्जिन को और हेल्दी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो इनका की प्लेयर है, जो इनका की पीयर यानी इनके साथ का जो है किर्लोस्कर ऑयल, वहां से आप कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव सी नजर आ रही है। इट हैज फैक्टर्ड इन क्विक प्राइसिंग मूव्स एंड 60 bps हायर एबिटा मार्जिन, इट्स रिवाइज फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 15,060 फॉर द स्टॉक। और यही कारण है कि इसका जो टारगेट प्राइस है उसे 1560 कर दिया गया है। कोटक सेड द कंपनीज ग्रॉस मार्जिन इज स्टिल 200 basis point lower than the guidance of complete normalization। अच्छी बात यह है कि आप कह लीजिए इस पॉजिटिविटी के बावजूद कोटक ये कह रहा है कि अभी कंपनी ने पूरी तरह से जो इनका गाइडेंस रहा है, फुल जब भी नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो जो इनका मार्जिन रहेगा उससे अभी भी 200 बेसिस पॉइंट से नीचे चल रहा है ये, विच इज़ वेरी गुड। Margin levers beyond pricing that come in banking on and are not factored by Kotak include reducing cost of production, improving engineering process and product management। और मार्जिन के अलावा भी जो बहुत सारी कमेंट्स के पास कह लीजिए पॉजिटिव चीज़ें जिस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई है और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस को आगे बढ़ाएंगे, वो है दोस्तों जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो लगातार नीचे आ रहा है, जो इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो लगातार इंप्रूव हो रही है और जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है उसकी। और कोटक आगे कहता है
वी फैक्टर इन 16.5% मार्जिन इन फाइनेंशियल 2025। भैया हमने 16.5% की मार्जिन को कह लीजिए फैक्टर इन किया है 2025 तक के लिए, एंड आर 10% हायर ऑन आवर स्टैंडअलोन ईपीएस एस्टिमेट, जो कि 10% ऊपर इनके स्टैंडअलोन ईपीएस एस्टिमेट के वर्सेस कॉन्शियस। Now we take comfort on margin from recent related party disclosure of first half financial 23, suggesting marked uptick in export to Cummins UK and year-on-year reduction in royalty payout in spite of growing sales। देखिए इतना ही नहीं, जो कह लीजिए आपको जो Cummins UK है उसको एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और ईयर ऑन ईयर जो रॉयल्टी पे आउट है वो बढ़ रही है, स्पाइट ऑफ कि जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है कि भाई आपको रॉयल्टी ज़्यादा पे नहीं करनी और आपका जो वॉल्यूम है, जो सेल्स वॉल्यूम वो भी बढ़ रहा है। वी नोट दैट वी आर स्टिल 20 basis points short of the 400 basis point improvement carried by Cummins India, ठीक है, एज इट एम टू फुली नॉर्मलाइज ग्रोस मार्जिन टू हिस्टोरिकल लेवल्स, ठीक है। तो देखिए अभी भी जो इनका जो फुल नॉर्मलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो 400 बेसिस पॉइंट का है, जिससे मार्जिन है वो 400 बेसिस पॉइंट का है, जो कि अभी भी 200 कम चल रहा है बेसिस पॉइंट, जो कि आता है 200 बेसिस पॉइंट। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, अगर 1200-1100 के आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है क्यूमिंस इंडिया, तो वो काफ़ी अच्छा मौका होगा खरीदारी का। जिस तरह से चार्ट दिख रहा है, जिस तरह पैटर्न दिख रहा है, ये पॉजिटिविटी की और सिनेरियो दिखा रहा है दोस्तों। लेकिन अगर बाजार में बड़ी गिरावट होती है तो ये स्टॉक भी गिरावट से बिल्कुल नहीं बचेगा दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।